जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने पहली मीटिंग ही तुलसी गैबर्ड से की है, राइट आफ्टर लैंडिंग इन वॉशिंगटन डीसी। क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? एक तो मुझे याद है कि जब तुलसी गैबर्ड जो हैं, उनके बारे में ये बात चली कि शी इज़ बीन अपॉइंटेड एज़ अ डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस। तो मोदी साहब ने ट्वीट की और कहा कि मेरी दोस्त तुलसी गैबर्ड को मैं मुबारकबाद देता हूँ। तो नरेंद्र मोदी बड़े खुश हैं कि मैं अमेरिका के अंदर आया हूँ, तो मेरी विवेक रामास्वामी से भी मुलाकात होने लगी है, तुलसी गैबर्ड से भी होगी, उषा वैंस से ऑलरेडी फ्रांस में हो चुकी है। तो वो कहते हैं ये अपने ही लोग हैं सारे, ये अपने ही लोग हैं। और मोदी साहब का शेड्यूल बड़ा पैक है और ये मुलाकात जो है ये किसके कहने पे हुई होगी? अगर आप जस्ट इसको देखें, क्या मोदी साहब ने इस मुलाकात की रिक्वेस्ट की होगी? या मोदी साहब ने ये पैगाम दिया होगा कि हाँ जी, मेरा ये ज़रूरी है तुलसी गैबर्ड को मिलना और ये तासुर देना। आपको याद है कि जो तुलसी गैबर्ड हैं, जब इनकी कन्फर्मेशन हो रही थी, सारा कुछ हो रहा था, तो उस वक़्त उन्होंने ये कहा कि मुझे कभी पुतिन का जो है वो कहा जाता है और कभी मोदी का कहा जाता है, पपेट कहा जाता है। मुझे इस चीज़ से बड़ी ये गुस्सा लगता है मुझे कि मैं क्योंकि इन्होंने पुतिन एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी से तो वैसे ही इनका एक ताल्लुक है। तो याद है आपको कि जब नरेंद्र मोदी साहब वज़ीर आज़म बने 2014 में, तो इनको इनवाइट किया गया। उस वक़्त अमेरिका इस वक़्त इंडिया इस पोज़ीशन में था कि इंडिया पीआर करना चाहता था। यानी कि इंडिया एक्सेस लेना चाहता था अमेरिका के अंदर एंड शी वाज़ द फर्स्ट फ्रेंड जो आई और वो आके मोदी साहब से मिली और उसने ये सारी चीज़ें की और आज वो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस बन गई हैं। देखिए जो नरेंद्र मोदी ने इन्वेस्टमेंट की इन फ्रेंडशिप, ये ज़रूरी नहीं होता कि कोई पैसों का लेन-देन नहीं होता, ये फ्रेंडशिप होती है, ताल्लुकात होते हैं। ये जो तुलसी गैबर्ड के ऊपर जो एक पर्सनल फ्रेंडशिप की जो इन्वेस्टमेंट की, जो उनको बुलाया, वो आज पे कर रही है ना मोदी साहब का। ठीक है जी, 2 दिन का विज़िट है, बड़ा थोड़ा विज़िट है 2 दिन का अगर मैं आपको देखूँ और अभी वो पहुँचे नहीं थे, तो जनाब बड़ी सर्दी और डियास्पोरा ही डियास्पोरा एयरपोर्ट पे इधर-उधर, ठीक है जी। और आपको पता है डियास्पोरे को तो बहुत वेलकम करते हैं, मोदी साहब बड़ा पसंद करते हैं। लेट्स सी डियास्पोरा तो मोदी साहब के साथ खड़ा है, लेकिन ये जो मोदी साहब ने ट्वीट की कि मैं आया हूँ और पोटस से मिलूँगा, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ नोन एज़ पोटस रादर दैन डोनाल्ड ट्रम्प या प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प कहने से मुराद ये है और इंडिया यूएस की कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये आपको पता है मैं अक्सर बोलता हूँ, ये मोदी साहब ने ट्वीट की हुई है। सो मोदी साहब उसको मैसेज देना चाह रहे हैं कि देखो हमारा तुम्हारा बड़ा लंबा चौड़ा कनेक्शन है, हमारे तुम्हारे बड़े राब्ते हैं, कुछ ऐसा मत करना, ये बात हो रही है। सुनने में आ रहा है कि मोदी साहब जो हैं वो अ, इस चीज़ को समझिएगा, सुनने में ये आ रहा है कि मोदी साहब जिस पैमाने से जिस नंबर ऑफ वो जो उनकी मुलाकातों का अगर आप सिर्फ स्केड्यूल देखें, विवेक रामास्वामी जिसके पास कोई पोजीशन नहीं है, पहले तो वो डॉज का था हेड, एलॉन मस्क से मिलते हैं वो जब भी जाते हैं, ठीक है। और विवेक रामास्वामी के पास कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन विवेक रामास्वामी इज़ इन इन्फ्लुएंशियल पोजीशन एट द मोमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। सो वो उससे एक हिंदू कनेक्शन डेवलप कर रहे हैं, फेथ बेस्ड कनेक्शन डेवलप कर रहे हैं और दैट्स इंटरेस्टिंग बाय द वे, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये कनेक्शन बिल्ड करना, ये सारा कुछ करना।
और उनकी मुलाकातें वैसी तय हो गई हैं। उनको अब वो जैसे कहते हैं ना, वो कोई उस तरह प्रॉब्लम नहीं है। एक ही प्रॉब्लम है उनको, एक ही प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि क्या ट्रम्प किस तरह की लाइन एंड लेंथ अडॉप्ट करेंगे, ये है प्रॉब्लम। अगर ट्रम्प ने कोई डिफ़िकल्ट लाइन एंड लेंथ अडॉप्ट की, तो मसला बन जाएगा। और अगर ट्रम्प ने कहा कि ठीक है, आ जाएँ आप, और वो कोई टैरिफ्स वाली बात ना हुई, तो फिर एक और चीज़ होगी। लेकिन मोदी साहब की जो अपनी ज़ाती इन्वेस्टमेंट थी, वो इन्वेस्टमेंट तुलसी गैबर्ड में थी, और वो इन्वेस्टमेंट जो है, वो आप समझ लें कि उसको उन्होंने वो जिसे कहते हैं ना, निभाया, विन किया, ठीक है ना जी, निभाया, विन किया, एंड इम्प्रेशन दिया कि हाँ जी ठीक है। सो माइकल वॉट्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एलॉन मस्क, विवेक रामास्वामी और डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस से ऑलरेडी मुलाकात हो गई है। ट्रम्प साहब से मिलेंगे, और मेरा ख्याल है मार्को रूबियो भी होंगे वहाँ पे, ठीक है जी। सो ये चीज़ जो है वो दैट इज़ देयर, ठीक है ना जनाब। सो लेट्स सी कि क्या बात होती है। इस वक्त सारे का सारा जो इंडिया है, वो जब मोदी साहब वहाँ पहुँचे थे तो इंडिया जाग रहा था, और जब अमेरिका के अंदर वो मिलेंगे, ट्रम्प, तो इंडिया सो रहा होगा, लेकिन इंडिया को जागना पड़ेगा, ठीक है जी। और सुनने में यही आ रहा है कि अ, जो बायलैटरल मीटिंग हुई है तुलसी गैबर्ड से, उसमें काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, इमर्जिंग थ्रेट्स, स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस शेयरिंग, मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की लंबी चौड़ी बातें हुई होंगी। सिर्फ अभी तो प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई हैं। मैं अक्सर आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग, अगर मैं दिखा सका आपको, जहाँ से पता चलेगा कि पूरे की पूरी सिस्टम जो है वो कितना भारी है अमेरिका के अंदर। ये आपको मैं जस्ट लेट मी शो यू अ पिक्चर के इन केस दिस वन, ठीक है जी। ये एक पिक्चर है जो मैं दिखाना चाहता हूँ, ये आप देखिए। इस पिक्चर में तुलसी गैबर्ड और उनका एक असिस्टेंट, और इस पिक्चर में क्या है, फॉरेन मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एम्बेसडर, फॉरेन सेक्रेटरी, हर चीज बैठी हुई। दैट इज अ पावर ऑफ द अमेरिकन, यू नो, वो जिसे कहते हैं ना, उनकी जो पावर है वो ये है। इसको ज़रा अंडरस्टैंड करें, इसको समझें। अक्सर मैं एक दफ़ा मुझे याद है, एमैनुअल मैक्रोन के साथ पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात हुई, तो मैक्रोन अकेला बैठा हुआ, इधर सारी कैबिनेट बैठी हुई। मतलब नोबडी पेड अटेंशन टू द पाकिस्तानी कैबिनेट। किसी ने टेंशन ही नहीं दी कि ठीक है यार, सारे आए हुए हैं तो उधर से भी कोई बैठेगा, नो। तुलसी गैबर्ड अकेली बैठी है, नाल उनका कोई हूएवर ही और ही इज़, और उधर पूरी की पूरी कैबिनेट बैठी है। दे वांटेड टू अंडरस्टैंड कि किस लाइन एंड लेंथ में तुलसी गैबर्ड काम करना चाहती है, क्या काम करना चाहती है, किस लाइन एंड लेंथ में सोच रही है। सो मुझे यही लगता है कि ये सारी की सारी मीटिंग जो है, ये प्लेजेंट्रीज पे थी, इन चीज़ों पे थी, और थोड़ा बहुत ये था। क्या इधर पन्नू वाला इंसिडेंट आया होगा, ये एक सवाल है, इस सब। और मज़े की बात ये है, द गाय हु इज सिटिंग विद तुलसी गैबर्ड इज नॉट टेकिंग इवन नोट्स, वो नोट्स भी नहीं ले रहा। सो मुझे नहीं लगता है कि इस मीटिंग के अंदर जो है वो कोई इस तरह की बातें जो है वो हुई होंगी। दिस आई डोंट थिंक सो, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बातें हुई होंगी। और आप देखें इस प्रोटोकॉल में कि एम्बेसडर आगे बैठे हुए हैं और फॉरेन सेक्रेटरी पीछे बैठे हुए हैं। द रीज़न बिहाइंड इज कि एम्बेसडर नोट्स ले रहे हैं, तो उनको ये नोट्स जो हैं वो लेने थे, क्योंकि ये उनके मुतलका मीटिंग थी। उन्होंने फिर इसको
वो करना था। और मज़े की बात, आई थिंक शी टुक ओथ इवन यस्टरडे, उन्होंने ओथ लिया, उसी दिन ही उनकी हो गई, मुलाकात हो गई। सो ये चीज़ है। और सो सो आप कोई इससे अंदाज़ा लगा लें, आप इससे अंदाज़ा लगा लें। सो मैं जो चीज़ आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, ताल्लुकात, दोस्तियाँ रखी हुई हैं और उनको इस चीज़ का बहुत एडवांटेज है। इतना बड़ा एडवांटेज है कि आज वो महसूस करते हैं, आज वो महसूस करते हैं कि यार बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। क्या ये चीज़ नरेंद्र मोदी महसूस करते हैं कि मैंने तुलसी गैब्बर्ड को तब बुला लिया? और वो वक़्त था जब नरेंद्र मोदी को अमेरिका के अंदर स्पेस नहीं मिल रही थी, और आज इस चीज़ से आप अंडरस्टैंड कर लें। सो आज जो असल चीज़ है वो तो ये है कि मोदी और ट्रम्प की जो मुलाकात है, जिसमें ट्रम्प लाइकली पॉसिबिलिटी है असर्ट कर सकते हैं, थोड़ा वो हो सकती है, ठीक है ना जी? असर्ट कर सकते हैं, थोड़ा एंगेज कर सकते हैं, और एक एक ये चीज़ तो मौजूद है। सो मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई रियलाइज, और व्हाट आई फोकस रादर, कि किस अंदाज से ट्रम्प और मोदी का डायलॉग होगा। अगर तो मीडिया में आए और मीडिया में आके थोड़ी सी, अगर ट्रम्प ने बात कर दी तो मोदी साहब कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? मोदी साहब कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? दिस इज अ क्वेश्चन। ठीक है सर। सो ये एक क्वेश्चन है। बहरहाल देखेंगे कि क्या बनता है, देखेंगे कि क्या बनता है। ये नहीं है कि इतना कोई आसान गेम नहीं है ये। ठीक है ना, ये कोई इतनी आसान गेम नहीं है, ये मुश्किल गेम है भाई साहब। इट विल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड दिस। और आपको ट्रम्प साहब जो है वो, उनको इस चीज़ का पता है कि इंडिया को फ़ायदा, आपको वो कहते हैं, कई दफ़ा ट्रम्प ने कहा है कि अब्यूज़र है इंडिया, हमसे फ़ायदा उठाते हैं, टैरिफ्स दिस एंड दैट, इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। सो लेट्स सी कि किस अंदाज से अ, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन जैसे ही कल वो लैंड किए 5:30 बजे, उसी रात उनकी मीटिंग थी तुलसी गैब्बर्ड से। इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि मोदी साहब गए, फ्रेश हुए, सारा कुछ किया और उन्होंने पहली मीटिंग फड़का दी। सो एक जो जो मेजर शिफ्ट आनी है, जो मेजर पता चलेगा क्या चीज़ें डिस्कस होनी हैं और क्या होगा। मेरा ख़्याल है कि एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन बताएगी कि भाई मोदी से ज़्यादा टफ लाइन बात नहीं करनी। उसकी अगर आप टफ बात करेंगे तो उसका नुकसान होगा। नुकसान ये होगा कि हम मोदी के ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम इंडिया के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है ना जी? हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमने बड़े ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश की है। सो इन ये इसका यही है कि भाई ताल्लुकात अगर बढ़ाने की कोशिश की है तो इन इन ताल्लुकात को हमने आगे लेके चलना है, ना कि कोई क्राइसिस पैदा कर देना है। दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। लेट्स सी। ये तो आज रात पता चल जाएगा कि किस तरह की कन्वर्सेशंस होती हैं, किस तरह के डायलॉग होते हैं, मोदी साहब क्या ऑफ़र करते हैं, टैरिफ्स कम करते हैं, कोई पन्नू वाला इंसिडेंट तो नहीं दोबारा उठ खड़ा होगा, क्या होगा, मीडिया सवाल करेगा। इंटरेस्टिंग टाइम्स।